इनकी स्टोरी बहुत ही बड़ी मोटिवेशनल है, इंस्पिरेशनल है। हम सबको इस पूरे वीडियो को पूरा देखना है। हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अरविंद यादव और आज वापस सर आपको लाया हूं जूम जिंक के नए शो पर। आज जिनसे आपको मिलाने वाला हूं उनका नाम है राधे श्याम कुमावत और मैं इनके नए स्टोर पे इनॉग्रेशन पे आया हूं जिसका नाम है राजधानी टेक्नोलॉजी। बेसिकली स्टोर तो नहीं, एक्सपीरियंस सेंटर है। राधे श्याम से जो मेरी मुलाकात हुई 2006 में, जब मैं मोबाइल स्टोर कंपनी में जयपुर में आया काम करने। ये भी मेरे साथ काम करने आए और हमने दोनों ने मोबाइल स्टोर के संग काफ़ी समय तक काम किया। फिर राधे श्याम जी एक समय आया, उन्होंने अपनी जर्नी को डिसाइड किया और वो दूसरे कार्य के लिए चले गए। जहाँ तक मेरी जानकारी है वो दिल्ली के अंदर, सूरत के अंदर, गुजरात की कई और जगहों पर उन्होंने नौकरी करी और इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के ऊपर काम किया जहाँ पे इन्होंने स्विंग मशीन के बारे में जानकारी ली। तो आज आइए मिलते हैं तकरीबन 15 साल बाद राधे श्याम कुमावत से। तो राधे श्याम जी से तो मिलेंगे, सबसे पहले हैं उनकी हम डायनेमिक लीडर से आरती चौधरी से। हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते आरती। आरती ये बताइए कि ये जो आज हमें आपने बुलाया हमको यहाँ पर, ये क्या है? एक्सपीरियंस सेंटर है, तो मुझे मालूम है राजधानी टेक्नोलॉजी का, और ये तीसरा है। जी बिल्कुल। तो यहाँ अपन क्या करते हैं? सर ये हमने अभी नया ओपन किया है राजधानी टेक्नोलॉजी का न्यू एक्सपीरियंस। जो क्लाइंट कुछ होते हैं जिनको आइडिया नहीं है कि जब मशीनें हमारी आ रही होती हैं बड़ी साइज में, ये जो मशीन आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं ये 45 फीट के कंटेनर में आई है। ये स्पेशल मशीनें हैं जो हैवी बॉडी के साथ में हमने मंगवाई है। इंडिया में अभी तक किसी ने कंटेनर नहीं मंगवाया है। तो उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि कुछ क्लाइंट हमारे एक्सपोर्ट हाउस भी होते हैं, तो उनके पर्पज से ये कि बड़ी मशीन को कैसे मंगवाया जाए, तो उनको ये एक्सपीरियंस और डेमो सेंटर एज ए हमने ये ओपन किया। ये हमारा थर्ड एक्सपीरियंस सेंटर है। फर्स्ट हमारा झोटवाड़ा में है, सेकंड हमारा सांगानेर में है और थर्ड हमने यहाँ सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया में ओपन किया है। तो बेसिकली आरती यहाँ पे एक तो हमारे मशीन जो कस्टमर को चाहिए होती है उसका लाइव डिस्प्ले है। यस, ठीक है। प्लस हम लोग प्रिंटिंग भी देख रहे हैं, यहाँ पे प्रिंटिंग भी चल रही है। तो ये जॉब वर्क है सर। ये जो है हमने डेमो सेंटर के लिए जब मशीनें डालते हैं हम लोग, तो मशीनें क्या होती है डेमो सेंटर, लाइक जब क्लाइंट आ रहा है तभी चलाना, ये नहीं होता है इनमें मशीनों में, क्योंकि हम हमेशा चला के रखनी होगी मशीनें, क्योंकि इनकी लाइफ बढ़ती है चलाने से मशीनों की। तो इसमें अगर कोई क्लाइंट होता है मशीन नहीं परचेज कर पा रहा है और हमसे जुड़ना चाहता है, तो वो हमारे थ्रू जॉब वर्क के थ्रू भी जुड़ सकता है। उन्होंने हमें फैब्रिक दिया, अपनी डिजाइन दी, जो भी उनको बनवाना है वो एम्ब्रॉयडरी के थ्रू हम इस तरीके से उसको बना सकते हैं। तो इसमें थान की प्रिंटिंग होती है कि आपको जैसा मुझे अलग अलग डिजाइन बनाना है वैसे होती है? आप जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं। कुछ क्लाइंट्स होते हैं बुटीक वाले, उनको भी एम्ब्रॉयडरी करवानी है। जैसे उन्होंने 100 पीस ही मुझे दे दिया। अब ये जो मशीन है 28 हेड की है, तो उन्होंने पीस में दिया, तो इसके लिए फ्रेम भी आते हैं सर। अच्छा। पर हेड पे फ्रेम में अगर कटिंग वाला बड़ा साइज कटिंग है उसका आप लगा देते हैं उसमें? उसका फ्रेम आता है प्रॉपर्ली। ओके। उसी तरीके से इसके जो फैब्रिक का पैना भी होता है, जो पेंटोग्राफ हम बोलते हैं उसको, वो भी फैब्रिक में किसी का 40 इंच का आता है, किसी का 46 का आता है, किसी का 60 का आता है, किसी का 56 का आता है। जैसा भी फैब्रिक उस अकॉर्डिंग इसको सेट कर दिया जाता है पेंटोग्राफ को। अच्छा। तो ये जो मशीनें हम देख रहे हैं इसके अंदर अलग अलग प्रकार के रील लगी हुई है, अलग अलग प्रकार के कलर लगे हुए हैं और आपने कंप्यूटर से इसको कमांड दे दिया है, फिर प्रिंट कर रही है। तो अभी मैं सारी जितने भी जगह देख रहा हूँ सब जगह राम जी का फोटो प्रिंट हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है ये बताइए? क्योंकि आज ये हमारा मुहूर्त है। फर्स्ट डेमो सेंटर का ओपनिंग है, हमारा ग्रैंड ओपनिंग हम लोगों ने किया है एक्सपीरियंस सेंटर का। तो उसके लिए हम चाहते हैं कि राम जी से स्टार्ट हो और एक शुभ शुरुआत हो, जिससे कि हम आप सभी के साथ में जुड़ सकते हैं, जिनको हम ये चीजें दिखा सकते हैं कि किस तरीके से। क्योंकि क्या होता है जब सूट पे कुर्ती पे काम होता है तो वो एक इतना हैवी नहीं होता है। जो ये राम जी की डिजाइन आप देख रहे हैं ये बहुत ही हैवी स्टिच की डिजाइन है, जो समथिंग अराउंड होगी 1 लाख स्टिच की। तो क्या ऐसा दिखाने का सेंस है इसका कि आप हैवी से हैवी डिजाइन भी इजीली बना सकते हैं इन मशीनों पे। तो इसमें जो ये काम चल रहा है ये ऑटोमेटेड चल रहा है कि हर के लिए अलग अलग हमें मैन पावर की जरूरत पड़ती है? मैन पावर की हम जैसे बात कर रहे थे कि मैन पावर में जो हमने इजी किया है कि धागे के टाइम पे हमें मैन पावर की रिक्वायरमेंट है। उसके अलावा इसमें बॉबिन का भी एक केस रहता है कि बॉबिन भी मैन पावर को डालनी होती है, लेकिन अभी हमने उसको इजी किया है थोड़ा कि मैन पावर इजीली सिर्फ डिजाइन को देखे कि डिजाइन में कुछ मैच नहीं होना चाहिए। तो हमने इसमें रोबोट लगाया है, जो रोबोटिक्स मशीन है। आपको मैं दिखाती हूँ इसको। ये हमारा वर्क स्टेशन है, यहाँ पे बॉबिन ऑटोमेटिकली ये लेगा और इसको फिल करेगा। देन ये जो रोबोट है इसको लेके जाएगा यहाँ पे, इस तरीके से इनको लेके जाएगा और ये यहाँ पे खुद से चेंज करेगा सारी रोबोट। तो मैडम ये बताइए, जो हमने रोबोटिक्स का जो इंट्रोड्यूस किया इसके अंदर, इससे हमारे मैन पावर की एफिशिएंसी कैसे बढ़ी?
मैन पावर जो है हमारी इफिशियंसी कैसे इफेक्ट हो रही है जी जब हमारे इतनी बड़ी मशीन हम मंगाते हैं 56 हेड की या 176 हेड की, तो इसमें क्या होता है सर, जब बॉबिन खत्म हो रही होती है तो जी। एक साथ ऑलमोस्ट खत्म होती है, तो उनको चेंज करने के लिए जो मैन पावर चेंज करती है, तो उसको 30 से 40 मिनट लगेंगे इतने बड़े हेड और चेंज करने में। यस, और जो रोबोट है आपका 1 मिनट में ऑल बॉबिन्स को चेंज कर देगा। अरे वाह, ये तो बहुत कमाल की बात है। अच्छा मैडम बताइए, हमारे जो 3 एक्सपीरियंस सेंटर हो गए जहाँ हम ये मशीनों का डिस्प्ले करें, जॉब वर्क भी करें, इसमें अभी कितने एम्प्लॉयज हैं हमारे पास? सर ये 100 प्लस में हमारे एम्प्लॉयज हैं, जो हमारे ऑपरेटिंग हैं और मैनेजमेंट से लेके हैं, जो इनके प्रोडक्शन मैनेजर्स हैं उनको सारे लेके, और जो इनके ट्रेनिंग सेंटर जो हमारे इन पे सब पे है, ट्रेनिंग मैनेजर भी वहाँ पे प्रोवाइडेड है। आप कौन कौन सा डिपार्टमेंट हेड करते हो? सर मैं एक इम्पोर्ट का मैं देखती हूँ यहाँ पे, इम्पोर्ट मैनेजर हूँ यहाँ पे, और मैं अपना सेल्स मैनेजर हूँ यहाँ पे। तो आप राजधानी टेक्नोलॉजी से कब जुड़े थे? सर मैं राजधानी टेक्नोलॉजी में 2023 जुलाई में जुड़ी थी यहाँ पे, और तब से मैं अभी तक हूँ यहाँ पे। तो आप उसके पहले क्या करते थे? उससे पहले भी मैं एडमिन में थी, एक लास्ट कंपनी थी जहाँ पे मैं एजुकेशन फील्ड था उसमें, वहाँ पे भी मैं एडमिन में थी मैंने। तो अब इस प्रकार का जो टेक्निकल काम है, आपको मजा आया कि थोड़ा कठिन लगा जब सीखा आपने कि क्या क्या हो रहा है इसके अंदर? सर एक्चुअली मेरा जो बैकग्राउंड है, मैं बीटेक होल्डर हूँ। अच्छा, तो अच्छा। मुझे टेक्निकल चीजों में नॉलेज लेना, गेन करना बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है ये चीजें सारी, और मेरे लिए बहुत ही इजी रही है, क्योंकि ये मैंने हमारी ट्रेनिंग में बहुत एक्सपीरियंस किया था जी, जी। एजुकेशन फील्ड में। ये जो मशीनें जो लगा है, एक मैं देख रहा हूँ ये कंप्यूटर का पैनल लगा हुआ है, थोड़ा इस कंप्यूटर पैनल के बारे में और बताइए हमें। Yes. कंप्यूटर का पैनल क्या है ये जो कंप्यूटर है सर, आप इसको देख पा रहे हैं, ये जो कंप्यूटर है ये मैट 8 दाहो का सॉफ्टवेयर है। जी। जो दाहो है ये हमारे चाइनीज की कंपनी है, जी। और इंडिया में भी इसका सर्विस सेंटर अवेलेबल है। Okay. कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जो सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती है और उसका यहाँ पे लोकल ऑफिस हो। जी। बट ये दाहो ऐसा है जिसका लोकल ऑफिस भी है, आपको सर्विस भी प्रोवाइड करता है। जी। और ये सिस्टम है, यहाँ पे आप देख पाएंगे, ये सबसे लेटेस्ट कंप्यूटर है। जी। यहाँ पे ये नेटवर्क का ऑप्शन दिया गया है। जी। आप देख रहे हैं, ये लैन का है, ये वाईफाई है, ये डायरेक्ट लैन से कनेक्ट होकर नेटवर्क का है। तो ये जैसे आप वाईफाई पे क्लिक करते हो तो इसमें वाईफाई का ऑप्शन आता है, आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। कई बार क्या होता है, जब ऑपरेटर है जो नया आया है, मान लीजिए उसको डिजाइन डालना नहीं आता है, उसको हमने अभी सिखाया नहीं, वो हेल्पर ही कर रहा है, एक ऑपरेटर छुट्टी कर लिया, तो आप अपने सिस्टम पे सेम वाईफाई, इसमें भी सेम वाईफाई और आपके सिस्टम में सेम वाईफाई, आप वहीं से इसमें डिजाइन इंपोर्ट कर सकते हो सेल्फ। तो यहाँ पे आने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब मैं चाहे ग्वालियर में हूँ, इंदौर में हूँ या किसी और कंट्री में हूँ, तो क्या इसके अंदर डिजाइन डाल सकता हूँ अपनी? नहीं सर, इसमें सेम वाईफाई कनेक्शन चाहिए हमें। सेम वाईफाई? यस, सेम वाईफाई, सेम वाईफाई होना चाहिए इसमें। लेकिन आप प्रोडक्शन देख सकते हैं आपका, कहीं भी हो आप, काम क्या चल रहा है यस, काम क्या चल रहा है, ऑपरेटर ने क्या रिपोर्ट किया, और आप उसको जानना चाहते हैं उसने सच में रिपोर्ट जो दी है वो ओरिजिनल है या फेक दी है, कैसे दिया है, वो आप घर से बैठे बैठे या कहीं भी हो वहां से आप देख सकते हो, इसको खुद से ऑपरेट कर सकते हो, इसको कि प्रोडक्शन कितना आया, किस तरीके से रनिंग है, कितनी देर मशीन खड़ी रही है, ये वो भी एक्चुअल बताती है। ऑपरेटर इसको छेड़छाड़ नहीं कर सकता किसी भी तरीके से। आती थी, एक बार और बताइए, आपने बताया कि आपके कंपनी में इतने सारे एम्प्लॉयज हैं, उसमें Yes. से अब फीमेल पॉपुलेशन कितनी है? फीमेल पॉपुलेशन सर मेरे अराउंड है 25 लेडीज है मेरे यहाँ पे, और बैक ऑफिस एडमिन में मेरे 6 गर्ल्स हैं जो एडमिन संभालती हैं, Okay. जो सेल्स में हैं। प्रोडक्शन में है? प्रोडक्शन में बिल्कुल गर्ल्स हैं Production सर, में। यस, ऑपरेटिंग करती है मेरे यहाँ पे गर्ल्स। अच्छा। हमारे जो मशीनें हैं उनको मशीनों को गर्ल्स भी ऑपरेट करती हैं यहाँ पे। तो अभी जैसे नया एक्सपीरियंस सेंटर खुला है यहाँ, अभी और सारे अपॉइंटमेंट होंगे यहाँ के लिए यस भी? बिल्कुल सर। तो और संभावना है नए लोगों के Yes, लिए? yes, अच्छा। बिल्कुल। दीदी थोड़ा इस मशीन के बारे में बताइए। आप बताइए, केवल सेल्स वाला जॉब देखते हैं कि प्रोडक्शन भी आता है, मशीन सर, चलाना आती है? बिल्कुल सर, ये एक ऐसी मशीन है, इसको आप जी। इजीली कोई भी रन कर सकता है। अच्छा, आप ऑपरेट कर लेते हो? Yes, चलिए बिल्कुल, साहब, दिखाइए exactly। हमें इसका डेमो जरा। ये जो तो जो आपने अभी कमांड दिया है वो उसमें प्रिंट होना शुरू हो गया है। वो उसको फॉलो कर रहा है। आप मशीन ह्यूमन बीइंग उसको जो बताएगा वो वही काम करेगी। करता रहेगा। आप उसको गलत डिजाइन बताओगे वो गलत बना छाप देगी, देगा। आप उसको सही बताओगे वो सही दे देगी, आप बोलोगे बीट्स में बनाना है वो बीट्स बनाएगी, आप उसको दोगे कमांड की आप धागे में बनाइए वो धागे में बनाएगी। ओके। यस, इस तरह से ये सर वर्क होता है प्रॉपर। ये बाहर निकल के जो आ रहा है डिजाइन? यस, ठीक है ये जो निकल के आ रहा है। जी। हाँ, तो अभी जो डिजाइन डाला हो हमने, वो आपने कमांड दिया था वो निकल यस के आ रहा है। बिल्कुल। तो ये जो मोस्टली ये मशीन, एक तो फैक्ट्री जो बड़ी होती है जिनके 5-6 मशीनें लगी है, ज्यादा जी। लगी है सैम्पलिंग जी। मशीन के पर्पज से। जी। दूसरा, जो महिलाएं सिलाई का काम तो जानती हैं, उनको जी। आगे करना है, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है, स्केल करना है, ये बुटीक लेवल के लिए भी बहुत ही यूजफुल है। अच्छा। जिनको खुद के डिजाइन पे ऑर्डर लेके और अपने ड्रेसेस बनाने हैं, साड़ी बनानी है, ओढ़नी बनानी है, लहंगे तो वो बनाने हैं। एक सिंगल मशीन ले सकते हैं यस, आपसे? क्योंकि ये घर में भी इजीली आ जाएगी, इसका एरिया ऐसा है और स्मूथली ये उठ जाती है, कहीं भी इसमें पहिए भी होते हैं
Okay. आप कहीं भी इसको लगा सकते हैं, जैसे आपने यहाँ रखी, अभी मुझे वहां करनी है, हम इसको इजिली मूव कर सकते हैं यहाँ से। तो ये उन बहनों के लिए भी बहुत अच्छी और यूजफुल है जो अपना काम करना चाहती है लेकिन वो घर से बाहर नहीं जा सकती काम करते, तो आप घर में ही लगा लीजिए इस मशीन को। तो अब समय आ गया राधे श्याम जी से मिलने का। राधे श्याम, जूम सिंह के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सेकेंडली, आपने इतने सालों बाद मुझे याद किया, इनॉग्रेशन वाले दिन, मेरे लिए बहुत फख्र की बात है। थैंक यू सो मच। और आपसे तो गले मिलना पड़ेगा। थैंक यू बॉस, थैंक यू सो मच। तो मैं अपने सभी व्यूवर्स को बताना चाहता हूँ, राधे श्याम से मेरी मुलाकात हुई 2006 में। मैं मोबाइल स्टोर में यहाँ काम करने आया था और राधे श्याम भी मेरे को इंटरव्यू करने आए। और एक गणपति प्लाजा के पास या MI रोड पे एक दुकान हुआ करती थी, SS टेलीकॉम, SS फोन पे काम किया करते थे। मेरे यहाँ आए कि सर मेरे को मोबाइल स्टोर में काम करना है, तो ही अपॉइंटेड एज ए एंट्री लेवल सेल्स मैनेजर, ड्यूटी मैनेजर। फिर राधे श्याम ने इतनी मेहनत करी कि वो स्टोर के मैनेजर हुए, बाद में और मेहनत करी, 2-1 स्टोर के इंचार्ज हो गए। उसके बाद मैंने देखा कि राधे श्याम ना केवल फोन के बल्कि जो हमारी अलग अलग कैटेगरीज होती थी, चाहे वो एक्सेसरीज हो, ऑपरेटर में हमारे अलग अलग एयरटेल के कार्ड्स हों, वोडाफोन के कार्ड्स हों, टाटा का फोन आया तो हमने वो बहुत बेचे। तो इनकी स्टोरी बहुत इंस्पिरेशनल थी। सुबह होती थी, इनको कैनोपी लगाना होती थी, ये बिना कहे 6 बजे, दिन के 8 बजे, और जैसे अभी टेम्परेचर है रात, दिन के 2-2 ढाई बजे सवाई मानसिंह हॉस्पिटल के सामने, स्टेडियम के सामने है ना, कैनोपी लगाई है और बहुत सारा काम किया। राधे श्याम, थैंक यू सो मच, आपने उस समय इतना अच्छा काम किया और आज मेरी जो आपसे दोस्ती है, प्यार है, आज तक बना हुआ है। तो आज मेरे सभी लोग आपको देखना चाह रहे हैं। और मेरे ना राधे श्याम जी, इस जो मेरे चैनल का नाम है वो है जूम जिंग, ठीक है। मैं सब लोगों को दिखाना चाहता हूँ, जूम यानी अपनी लाइफ को थोड़ा बड़ा करो जो आपने करी, जिंग मतलब थोड़ी उस पर खुशियां डालो, लोगों को खुशियां दो, जो आज आप 100-125 परिवार को रोजगार दे रहे हो। गेट इंस्पायर्ड मतलब आपसे अच्छी कोई इंस्पिरेशन हो ही नहीं सकती। और गेट मूविंग यानी कि आपने इतने सारे जॉब्स किए, पहला एक्सपीरियंस सेंटर खोला, दूसरा खोला, तीसरा खोला, आज ये तीसरा वाले पे हम लोग हैं यहाँ पे। तो आप इसके ऊपर परफेक्ट फिट बैठते हो, तो आपको तो हमारे चैनल पे होना था। थैंक यू सो मच। मुझे बताओ, जब आपने मोबाइल स्टोर से डिस्कनेक्ट किया, उसके बाद मुझे थोड़ा इतना जानकारी है कि आप शायद गुजरात या जयपुर में कुछ काम किया आपने इसी फील्ड से रिलेटेड, करेक्ट है? क्या किया आपने जब? एक्चुअली जब मैंने मोबाइल स्टोर ज्वाइन किया, उससे पहले मैं SS फोन, एक MI रोड पे 5 बत्ती पे स्टोर है। जी। तो मेरे नॉन है शर्मा जी, उनके यहाँ मैंने जॉब किया था। फिर मैं TMS में आ गया था मोबाइल स्टोर में। जब मैंने मोबाइल स्टोर लेफ्ट किया, तब मेरे ही कोई नॉन है, उन्होंने ये एम्ब्रॉयडरी मशीन लगाई थी जयपुर के अंदर, जयपुर में जी। तो मैं उनके साथ में रहता था। जैसे एक बड़ा हॉल था, उसमें एक रूम था, उसमें मैंने रेंट पे रहता था मैं जी। तो मालिक ने वो हॉल जो है वो किसी एम्ब्रॉयडरी वाले को रेंट पे दे दिया। अच्छा। तो मेरा रूम एक कोने में होता था और टॉयलेट दूसरे कोने में होता था, तो बीच में वो मशीन लगी हुई तो थी। जब मैं निकलता था तो मैं उसको लाइक जो कहते हैं 8वां अजूबा, वो मेरे लिए था। ये क्या हो रहा है? अपन तो मोबाइल बेचते आ रहे थे। ये अब डिजाइन अपनी आप बन रही है, कैसे बन रही है, कौन बना रहा है, इसके अंदर कौन बैठा हुआ है, जो बेसिक से क्वेश्चन थे ऐसे। करेक्ट। तो मैं उसके अंदर रहा, तो फिर उन लोगों से मेरी दोस्ती हो गई। वो मेरे रूम में रहने लग गए, रूममेट्स हो गए। उन्होंने मेरे को फिर एक कंपनी दे दी, मतलब कि साथ में एक रह रहे हैं, खाना खा रहे हैं। फिर कंपनी के बारे में बात करी, उनकी जो काम कर रहे थे। फिर मेरा इंटरेस्ट शुरू से ही कुछ बिजनेस का था। मेरी बैकग्राउंड है कि मेरे परिवार में शायद अभी तक कोई 1-2 अभी न्यू जनरेशन में कोई नौकरी कर रहे हैं, बाकी कोई कर ही नहीं रहा है। सारा बिजनेस माइंडेड ही है। तो मेरे को भी हो लगा शायद कि ऐसा होगा। लेकिन आपने अपनी बेसिक्स तो वहाँ जो मोबाइल के काम में किया, लोगों से इंटरेक्शन करना, वो जरूर सीखा होगा। वो मेरे को काफी हेल्पफुल रहा जी। क्योंकि एक मार्केटिंग और सेल्स, ये मेरे को दोनों ही गंदे लगते थे। मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता था कि, क्योंकि जैसे जब खुद का थॉट इतना डेवलप नहीं हो, तो ऐसा ही लगता है कि ऑफिस में बैठने वाला जॉब हो, एसी चल रही हो, कुर्सी घूमने वाली हो, और ऐसा मतलब एक कोई ऑफिशियल हो। ओके। जब जैसे से मेरी खुद की इंटेलिजेंस बढ़ी, मैं खुद जो देखा, तो मेरे को ये लगा सेल्स और मार्केटिंग से अच्छा कुछ है ही नहीं दुनिया में। ओके। सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे डेवलपिंग और सबसे ज्यादा स्कोपिंग अगर इंडस्ट्री है तो वो सेल्स एंड मार्केटिंग। तो आगे आप बता रहे थे, हाँ बताइए। तो फिर मैंने वहां से कोई किसी के साथ में मैंने एम्ब्रॉयडरी मशीन डाल ली खुद की। यस, किसी के साथ में पार्टनरशिप में डाली। उनके साथ में मैं रहा, वो मेरे साथ रीस्टोर में थे। रीस्टोर मोबाइल रिपेयरिंग का स्टोर था, वो मेरे दोस्त थे। तो हमने किया, फिर 2-3 साल हमने वो चलाया। लेकिन फिर
मेरे पास में पैसे नहीं थे उस पार्टनरशिप को कंटिन्यू करने की। सिचुएशन ऐसी आ गई थी कि या तो मैं रखूंगा या मेरा पार्टनर रखेगा। ओके। तो ड्यू टू फाइनेंशियल क्राइसिस मेरे पास ऐसे पैसे थे ही नहीं, मैंने जीरो से स्टार्ट किया था, स्क्रैप से स्टार्ट किया। तो सिचुएशन ऐसी बनी कि मैंने वो ड्रॉप कर दी। अब ड्रॉप कर दी तो उस पार्टनरशिप में फ्रंट में मैं ही था। अच्छा। जो मेरे फ्रेंड पार्टनर थे वो जी। बैकग्राउंड में थे, जी। साइलेंट थे। जी जी। तो जब मैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चला रहा हूँ, बड़े वो छोटा सा ही था लेकिन मैं फ्रंट पे था, तो जब मैंने उसको लेफ्ट किया, छोड़ के गया, तो मैं एकदम से ही लाइक डिप्रेशन में हो गया मैं कि मैं अब क्या करूंगा। तो मैं फिर सूरत चला गया था, नौकरी करने? बहुत टफ टाइम था। नहीं, मैं कुछ और ही सोच के गया था कि मैं शायद वापस आऊंगा ही नहीं। नहीं, क्योंकि मैं कुछ ऐसी सिचुएशन में चला गया था। जी। मैं 7 दिन वहां सूरत में एक गेस्ट हाउस में अंडरग्राउंड रहा लाइक, मैं बाहर ही नहीं निकला और शायद 24 आवर्स मैं शायद अपने आप को गिल्ट करता रहा, रोता रहा, मेरे घर वाले भी परेशान हुए। ऐसा करके 7 दिन निकले। 7 दिन तक मैं सारा नेगेटिव सोचा। फिर 7-8 दिन बाद में मेरे को ऐसा लगा कि कुछ और सोचा कि अभी दुनिया बहुत बड़ी है और तू जो सोच रहा है हो सकता है कि गलत हो, क्योंकि आप पे ऊपर डिपेंडेंसी में, मैं मैरिड था, मेरे 3 बच्चे भी थे उस समय, और भी चीजें थी भाई, और तो मेरी कोई लाइबिलिटी थी नहीं। करेक्ट। लेकिन बीवी बच्चों की, फैमिली की थी। फिर मैंने वापस से मेरे आंसू पोंछे 8वें दिन, और उस टाइम पे साइबर कैफे चलते थे। मैं साइबर कैफे में गया और सर्च किया जॉब, तो 2 कंपनियों में मेरे को जॉब मिली, मतलब दिखी वैकेंसी। मैंने 2 महीनों में डाला और दोनों से ही मेरे पास में रिप्लाई आया अच्छा। कि यू कैन कम टू इंटरव्यू। एक में गया, देख के आया, उनके बॉस चाइना थे, तो बोले कि आप, बेसिक इंटरव्यू क्लियर था मेरा, एक फाइनल इंटरव्यू आपको बॉस के साथ करवाएंगे। इसी प्रकार का जॉब थे वो दोनों? यही मशीन इन्हीं सेल के? करते थे। इसी मशीन को सेल करना। जो मैं मशीनें चलाता था, फिर मैं सोचा कि मैं, क्योंकि मैंने बीएससी किया हुआ है मैथमेटिक्स से, मैं ग्रेजुएट हूँ जी। महाराजा कॉलेज से, मैंने 2006 में मैंने जी, जी। बीएससी किया था, तो जी। मेरे को कॉन्फिडेंट था। तो फिर मैं सोचा कि क्यों ना मैं मशीन बेचूं। अच्छा, एक और इसमें स्टोरी है कि मैंने पहली मशीन पुरानी ली थी, तो उसके मैं पूरी जो एक्सपीरियंस R&D होता है, R&D मेरे पास में पूरी हो कर गई ली थी, ये क्या होता है, ये हेड क्या होता है। अब आप अभी आप नए हैं तो आपको नहीं पता चलेगा इसमें क्या है, जी। लेकिन जब मैं उस पे प्रॉब्लम्स आती थी, डेली फैक्ट्री से मार्केट जाओगे, पार्ट्स लाओ, आते ही दूसरी प्रॉब्लम फिर ये लेके आओ, तो मैं उसमें थोड़ा एक्सपर्ट हो गया था। तो फिर मेरे जो थोड़ा सा मेरे को पॉजिटिविटी मिली, वहां से फिर मैं इंटरव्यू देके घर आ गया वापस, क्योंकि थोड़ा नेगेटिव बहुत ज्यादा था, घर वाले बहुत चिंता कर रहे थे। जब मैं घर आया तो दूसरे दिन ही या उसी दिन शाम को मेरे पास सूरत से कॉल आ गया कि बात किया, उन्होंने ऑनलाइन इंटरव्यू लिया, बोला कि ठीक है आप आ जाओ, ज्वाइन करिए। मैं गया वहाँ, ज्वाइन किया, मैंने मशीन स्टार्ट करी सेल करना, और शायद वो एक मेरा फिर से टर्निंग पॉइंट आ गया करियर में। बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट। मेरे पास में जब मैं यहाँ से गया था तब एक सीडी डिलक्स थी, जो मेरे पिताजी की हेल्प से मैंने हीरो होंडा सीडी डिलक्स थी मेरी। उसकी EMI 1542 रुपए कुछ की थी। आज भी मेरे सिविल में दिखाती है कि आपने पे नहीं किया। अच्छा। और वो सीडी डिलक्स गाड़ी थी, उसके लिए मैं परेशान था, पैसे चुका नहीं पा रहा था। मैं जैसे ही सूरत गया, जी कंपनी में गया, उन्होंने मेरे को इतना रेस्पेक्ट और इतना वैल्यू दिया, मुझे लगा ये जिंदगी तो बहुत ही डिफरेंट है। मैं जबरदस्ती रो रहा था। ओके। अगर मैं रोना नहीं छोड़ता तो शायद ये जिंदगी मिस हो जाती। नहीं। उन्होंने मेरे को सर बहुत अच्छा, मतलब पीजी दिया मेरे को तुरंत, कि पीजी तो पैसे दिए एडवांस। फिर उन्होंने मेरे को अहमदाबाद शिफ्ट कर दिया। अहमदाबाद Okay. खुद का उनका गेस्ट हाउस था। सूरत से उन्होंने एक बाइक, जो पल्सर उस टाइम पे ड्रीम हुआ करती थी, हाँ, पल्सर बाइक, मेरे को पल्सर बाइक वहाँ दी एज ए ऑफिशियल। खाना बनाने के लिए भाई जी आ रहे हैं, गर्म खाना खा रहे हैं, मतलब एक लाइफ ही चेंज हो गया। फिर मेरे को धीरे धीरे वापस से कॉन्फिडेंस आया। जो मैं जब सूरत गया था, मैं वो बाइक सेल करके गया था, 25,000 में शायद बेची थी। उसने मेरे को 10,000 ही दिए, 15,000 बोला तू NOC दे देगा तो मैं तेरे को 15,000 सीडी वाली CD डिलक्स की। क्योंकि उसमें में मेरी बेटी पढ़ने लग गई थी, तो उसकी फीस बाकी थी, तो 5,000 तो मेरे को ध्यान है कि मैंने घर पे भेजे, और 5,000 मैं लेके वहाँ गया। फिर मैं धीरे धीरे टाइम बजा, फिर वो गाड़ी मैंने, क्योंकि उसका भी फोन आ रहा था, NOC मिली नहीं, तो उसमें क्या हुआ, मैं वापस जब आया तो वो गाड़ी, उसके पैसे मैंने उसको दिए 15,000, 10,000 वापस दिए, फिर वो गाड़ी वापस ले। वो गाड़ी आज भी मेरे पास में है। ओके। फिर मैंने वहां पर सेल्स के अंदर बहुत अच्छा एक
डेवलपमेंट किया, जो कंपनी कहीं जहाँ नहीं पहुंच पा रही थी उनको मैंने वहां तक रीच दी, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में। अहमदाबाद में मैं आरवी डेनिम, कमल टेक्सटाइल और आवड़त अपैरल, ऐसे बड़े बड़े नाम बड़ी हैं। कंपनी में आपने मैं उसमें गया, मेरे को वो इतनी बड़ी फैक्ट्री है कि आपको रास्ता ढूंढने के लिए 4 बार पूछना पड़ेगा कि बॉस जी। कहाँ बैठते हैं उनके। लेकिन इस आपको तरीके एंट्री से मिली। मैं वहां पर गया और वहां मशीन बेच के आया, तो मेरे बॉस भी मेरे पे बहुत ट्रस्ट करते थे। मैंने कोई डिसीजन ले लिया तो उन्होंने कभी ऐसे नहीं कहा ठीक है ओके है, और उनको मैंने कुछ अलग मार्केट के अंदर अलग रीच दी, जहां तक वो नहीं कर रहे थे वहां दिया मैंने। जो कर रहे थे वो तो कर ही रहे थे, बोलेंगे ये तो मैं कर ही रहा था, तो उसमें कहीं कोई वैल्यू नहीं थी। नहीं, ये तो मुझे मालूम है। मोबाइल स्टोर में भी जब आप हमारे संग कार्य करते थे, आपने एक स्टोर में अच्छा कार्य करके दिखाया, और फिर हमारा जी। जो लो परफॉर्मिंग स्टोर होता मैं आपको वहां भेजता था, आपने वहां भी करके दिखाया। एक समय आया कि आपने हर स्टोर पे काम करके चाहता है, तो आपके कभी अंदर मेरे को क्षमता याद है थी। सर, एक मतलब मेरे माइंड में अभी भी है, अपने वहां पर सी से स्टार्ट होने वाले शायद 5 स्टोर थे। सी स्कीम, सिटी पल्स, चांदपल, पाम। चौड़ा रास्ता और क्रिस्टल पाम, सिटी पल्स वाला। जी। तो हाँ, उसमें सबसे पहले बंद होने वाला था सी स्कीम। आपको हमने वहां भेज दिया था। वो सबसे लास्ट में बंद हुआ सर। सबसे लास्ट में था। तो हमने मेहनत करी उस तो टाइम पे आपने भी, मेहनत बहुत करी ऐसे ही है। मैंने यहाँ पर भी किया। फिर मैंने उस कंपनी का सेल मुंबई में भी किया। मेरे को याद है मैंने बैंगलोर के अंदर उस कंपनी का सोलो एग्जीबिशन किया था, मतलब मैं इंडिपेंडेंट गया था। अकेले। और मुझे नहीं पता, वो वीडियो देखेंगे तो उनको लगेगा कि फेंक रहा है या कुछ बोल रहा है, बट मेरे को जब तक का रिकॉर्ड था वो ये था कि कभी भी एग्जीबिशन में मशीन बिकी नहीं थी, वापस लेके आ जाते थे, अपने गोडाउन में रखते थे। मैं वो मशीन हनुमान वीविंग मिल्स है बैंगलोर में, बहुत बड़ी मिल है, मैं उसमें बेच के आया। क्या बात है। तो वो मेरा एक कॉन्फिडेंस वहां से काफी अच्छा डेवलप हुआ। तो उसके बाद फिर आप ये एंटरप्रेन्योरशिप का ख्याल कहाँ से आया कि मैं खुद से अपना एक्सपीरियंस सेंटर या इस प्रकार का मशीन की ट्रेडिंग राजस्थान में करूँ, खासकर जयपुर में? मैं उस कंपनी के साथ में बहुत दिल से और बहुत डेडिकेटेडली मैं जुड़ा हुआ था। फिर उनका स्टोर मैंने जयपुर में भी चालू किया, अच्छा। फिर उनका स्टोर मैंने दिल्ली में भी स्टार्ट किया। ओके। मैंने 2-3 जगह उनके जी। स्टोर्स का वो था ना, स्टार्टिंग मैंने करवाया। फिर मेरी फैमिली प्रॉब्लम, मेरी मम्मी 15 साल से बेड पे थी। अच्छा अच्छा। वो कुछ दिन तो था ना कि स्टार्टिंग के बीमारी जी। कैसे होते हैं कि कैसे जो जी। दुख सुख पाके निकाल लेते हैं, फिर जी, एक जी। ऐसी स्टेज आ जाती है कि अब ज्यादा तकलीफ आ रही है। तो मेरा आउट स्टेशन पे रहना थोड़ा डिफिकल्ट हो गया था, क्योंकि घर पे ज्यादा जरूरत थी। टाइम जरूर देना पड़ा था मतलब। तो मैंने मेरे बॉस को कहा था, बॉस आपका, मैं जयपुर ऑलरेडी ऑफिस है और जो बंदा था वो भी लेफ्ट कर गया था, तो मैंने जी। कहा मैं संभाल लेता हूँ, जी। मेरे को आप जयपुर दे दो। जी। पता नहीं उन्होंने क्या समझा और क्या सोचा, तो उन्होंने कहा नहीं, हम आपको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे जयपुर के लिए। तो जब कोई क्लियर जवाब आता है तो फिर अपन क्या सोचते हैं, फिर मैंने कहा सर फिर तो मैं कर नहीं पाऊंगा। जी। तो सर मैंने ऐसे करके वहां से जॉब छोड़ दिया। पर आप देखिए कि यदि ये चेंजेस नहीं होते, आप मोबाइल स्टोर से नहीं जाते और आप अहमदाबाद नहीं जाते और कंपनी नहीं छोड़ी, ये 3 एक्सपीरियंस सेंटर कैसे खोलते? तो जो जो होना होता है, कई बार लगता है कि लिखा ऊपर होता वाला है, कुछ ना कुछ अच्छा ही और जो करता है। मेहनत करने वाला होता है उसको तो कोई रोक नहीं पाता। तो आपने सबसे पहले वाली जो फैक्ट्री जो डाली हमने, वो कहाँ डाली और कब डाली? वैसे मैंने सबसे पहली फैक्ट्री 2014 में डाली थी। 2014 में। हाँ, मैं उसी कंपनी में काम करता था और एक मेरे दोस्त थे, तो उनके साथ में मैंने काम करके, और एक पीएमईजीपी स्कीम होती है, अच्छा। उसमें मैंने लोन लेके और एक मशीन मेरे गांव में ही डाल दी थी मैंने 2014 में। तो मैं तब से ही चला रहा था। ये कहाँ पे डाली थी? गाँव जोबनेर। जोबनेर के अंदर। जोबनेर मेरा घर है, घर के पास में, घर पे तो ऐसी व्यवस्था थी नहीं, पास में दुकानें बनी हुई थी, मैंने किराए पे लिया, तो वहां डाला था मैं। फिर मैंने वहां डाला तो वहीं से मैं डेली अप डाउन करता था। जब वहां से जॉब छूट गई तो फिर मैंने प्लान किया कि मैं ये मशीन चला लूंगा, और मेरे पास में एक नियर बाई एक इंग्लिश मीडियम सवाई मानसिंह इंटरनेशनल स्कूल खुल गई थी, तो मैंने एक वैन खरीदी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मशीन में भी मैं ज्यादा कर नहीं पाऊंगा। तो मैंने एक वैन खरीदी और वैन चला लूंगा, दोपहर को सुबह को बच्चे अच्छा, छोड़ आपने दूंगा। ये भी सोचा? नहीं किया भी मैंने, वैन आज किया भी भी? है, अच्छा, वैन आज भी है। यस। तो मैंने अच्छा। छोड़ा भी, बच्चों को सुबह लाता, काम कर लेता मेरा, फिर मैं बच्चों को छोड़ के आता। तो इस तरीके से मैंने वो काम चालू किया और फिर मशीन भी लगा ली थी वहाँ, तो ये दोनों काम मैं करता था। फिर हमारा ऑलरेडी
जब मैं मशीन सेल्स में ही था तो फिर कुछ चाइना से कनेक्शन बना, कुछ दिमाग में आया, कुछ कस्टमर से जुड़ा मैं, जी जी उनको रिक्वायरमेंट थी। मेरे कुछ फेथफुली कस्टमर जो आज भी मेरे कस्टमर है, जी मेरा उनसे फैमिली जैसा टर्म है, उनसे बात किया। फिर मेरे साथ में एक पार्टनर थे, अभी वो मेरे साथ में नहीं है, उनके साथ में मिलके कुछ चीज़ें हमने पार्टनरशिप चालू करी। फिर मैं इस बिजनेस में आगे बढ़ गया क्योंकि मेरे को ऑर्डर्स मिलने शुरू हो गए, मशीन डिमांड, यस, मशीन की। संजोग ये भी था कि जब मैं यूनिक्स में या उस कंपनी में काम करता था तब इधर ऑर्डर नहीं थे 2014 तक। जैसे ही मैंने स्टार्ट किया ऑर्डर्स बूम आ गया, 15 के अंदर काफी अच्छा बिजनेस रहा। तो फिर मैंने जो वैन ली थी वो मेरे पिताजी को मैंने बोला कि आप छोड़ दिया करो। तो पिताजी ने भी फिर मेरी 2 साल वो गाड़ी चलाई उसके अंदर, और वैन आज भी है मेरे पास में। फिर हम आगे बढ़ गए, फिर मैंने खुद की और मशीनें भी लगा ली। फिर मेरा भाई था साथ में, वो आ गया, फिर उसको सेटअप लगवाया किया। अब सब वेल सेटल्ड है, और भाई अब अलग से अपना फैक्ट्री चलाता है अपनी। अच्छा। और मेरा अपना ये 2 एक्सपीरियंस सेंटर कम ऑफिस है जहाँ पर कि मेरे पास में मशीनें लगी हुई है। तो ये मेरा एक। तो राधेश्याम जी, एक कविता है ना हरिवंश राय बच्चन की, वो बहुत सुनाते रहते हैं कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो मेरे ख्याल से देखो वो भी आपके ऊपर बिल्कुल फिट होती है। हाँ, मैं कि आपने लगातार only- मेहनत करी और केवल इतने सारे मेहनत। चैलेंजेस लिए केवल और मेहनत। आगे रहते हो। फैमिली ने भी आपको समय खूब मेंटली और जिस प्रकार से सपोर्ट किया। अब मुझे को ये बताइए कि जिस प्रकार का हमारा कार्य है, तो कई बार क्या होता है जो यंग एंटरप्रेन्योर होते हैं, नए जो आते हैं, उनको पुराने लोग ना थोड़ा चैलेंज तो आता ही है मार्केट में, नए दुकान खोलते हैं, नए लोग आते हैं। तो राजस्थान में इस प्रकार के कितने फॉर्मेट हैं? मेरे को अभी आरती मैडम से मेरा डिस्कशन हुआ, उन्होंने बताया कि जयपुर से शायद हम ही लोग हैं जो इस कार्य को यहाँ पे करें, बाकी सब लोग आउटसाइडर्स हैं। इज दैट ट्रू? मतलब मशीन सेल के अंदर आरटी इज द ओनली वन कंपनी फ्रॉम राजस्थान। ओके। बाकी सब दिल्ली, मुंबई, सूरत, बाहर के हैं। वहां से काम करते अच्छा राजस्थान, ये जो नाम रखा हमने आरटी, ये क्या नाम कहाँ से दिमाग में आया? इस नाम के बारे में थोड़ा और बताइए। हैं। ये कई लोग तो इसको राधेश्याम टेक्नोलॉजी भी कह देते हाँ, हैं। मैं भी बोलने वाला था कि ये लेकिन नाम तो ऐसा आपके फिट नहीं होता है, है। ये ऐसा नहीं, ये भी संजोग ही है। ये अच्छा। कोई इसमें मेरे को टैगलाइन याद आ गई, ए कैपिटल ऑफ इनोवेशंस। ओके। तो वो उसी से फिर राजधानी, कैपिटल को हिंदी में समझते हैं तो राजधानी, तो राजधानी करके 2 ही नंबर मेरा नाम में ऐसा था शुरू से कि जी। इजी होना चाहिए, शॉर्ट एंड जी। स्वीट होना चाहिए। जी जी। तो राजधानी टेक्नोलॉजी, ओके। तो इस तरीके से मैंने ये ये नाम राजधानी को- टेक्नोलॉजी, इसकी मेरी टैगलाइन है, ए कैपिटल ऑफ इनोवेशंस। अच्छा अच्छा। और एक तो बहुत अच्छी बात है, आपके सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है। नहीं, ये तो कोई ऊपर वाले का आशीर्वाद है, वो सब लोग मेरे को मिलकर। अच्छा, आपने राधेश्याम जी आरती मैडम से मिला, बड़ी डायनेमिक है, तो आपने जब नया सेटअप किया और मैडम आपके यहाँ 3-4 साल से काम करे, तो रिस्क नहीं लगा कि इतना बड़ा एस्टैब्लिशमेंट है और जनरली जो मेल सोसाइटी होती है वो जनरली वुमेन्स को सुपरविजन, हमने मोबाइल स्टोर में भी हल्का हल्का महसूस किया है कि एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो आप कैसे आपने इसको एंगेज किया कि भाई लड़कियां भी आपके संग काम करें? बता रहे बहुत सारी महिलाएं आपके यहाँ काम कर रही हैं, ये बहुत अच्छा काम कर रही है, तो आपने मेंटली ऐसा किया जान करके ताकि हर वर्ग को इसमें समान वो मिले? नहीं, वो तो कह रहे ऑटोमेटिकली हो ही जाता है, और ये कोई संजोग होता है कि मेल और फीमेल, मेरा कोई ऐसा है नहीं कि मेल अच्छा है फीमेल अच्छे हैं। लेकिन जब हम व्यापार करते हैं, बहुत सारे अच्छे लोग आते हैं, बहुत सारे अच्छे लोग चले भी जाते हैं, तो बहुत सारे कम लोग होते हैं जो हमें समझ पाए कि आज तकलीफ है, आज की गर्मी है लेकिन कल ठंड भी होगी। जी जी। आज की जो तकलीफ है वो आज की तकलीफ नहीं है, ये कुछ और है। कुछ लोगों को मेंटली खुद से ही वो इतने प्रिपेयर्ड रहते हैं कि आज जिसकी बात कर रहे हैं आप मैडम का, वो खुद से पहले तो एजुकेटेड है, बीटेक है वो, बीटेक है बिल्कुल। और बीटेक है और अभी यंग है। उनका जो थॉट प्रोसेस है वो भी मेरे से मैच करता है कि हम हाँ, ये- प्रेशर में काम करना वाला, लेकिन मैं सारा काम प्रेशर में ही कर रहा हूँ। कोई भी मेरा यहाँ पर कंफर्ट जोन है ही नहीं। अच्छा। तो जब कंफर्ट जोन नहीं मिलता तो बहुत अच्छे लोग चले जाते हैं, करेक्ट। इसलिए सबको कंफर्ट जोन चाहिए कि यार टाइम से आए, टाइम से गए, और जितना कहा उतना हो गया। वो उनका थोड़ा वो डायनेमिक है और वो थोड़ा एडवांस सोचती है, तो इसलिए वुमेन्स मेरे पास में हैं, और अलग अलग सेक्टर्स में, जैसे अकाउंट्स में आपका हमारे पास में सेल्स में है, ऑनलाइन सेल्स में है, कुछ मशीन्स में भी है। तो इस तरीके से एक बैलेंस है। तो अभी एक और मेरा क्वेश्चन रहेगा बीच में, आने वाले 1-1.5 साल के लिए भी क्या लक्ष्य है हमारा? सर,
लक्ष्य हमारे जो है वो पहला तो यही था कि एक राजस्थान की सेंटर ऐसी खोलना है। कंपनी हो जी कि जिसके पास में डेवलपमेंट्स हो। इंडस्ट्री को चाहिए डेवलपमेंट्स। वो डेवलपमेंट्स में आता है कि लोगों को, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, उनको एक होता ना, एक ट्रस्टवर्दी जी पार्टनर्स नहीं मिल पाते जो डेवलप कर सके उनके साथ जी, में मिलके, जी। प्रॉपर काम दे सके उनको। तो एक एक्सपीरियंस सेंटर हमने सांगानेर में ऑलरेडी खोला। बोल रखा है। वो वेल अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है। उसी से फिर हमने, ये मार्केट नया है सीतापुरा, तो सीतापुरा को कैटर करने के लिए हमने एक दूसरा एक्सपीरियंस सेंटर खोला, जहाँ पर कि बहुत सारे कस्टमर आते हैं। अभी बाहर से कोई भी कस्टमर आता है, मेरा टचवुड ऐसा है कि अगर कोई बाहर से कस्टमर आ गया और वो 5 लोगों से और मेरे कॉम्पिटिटर से मिलके आया है और अगर लेने का ही है मानसिकता उनकी, तो हमारे पास आके स्टॉप हो गया वो, और हमारे यहाँ एडवांस देके गया। आपने पूरा अपने सर्विस से प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड किया और जी। आपको ऑर्डर जब देके भी। आपके पास में सेटअप होता है तो कहते हैं ना कि कोई पिक्चर या कोई भी पार्ट है वो आपको बोलने से ज्यादा खुद ही एक्सप्लेन कर देते हैं। तो जब आप यहाँ आ रहे हैं तो आपको कोई चीजें के सवाल मेरे से करने की जरूरत ही नहीं। ऑलरेडी जब मैं ये कब चला रहा हूँ तो आई हैव द कैपेसिटी टू गिव यू बेटर सर्विस। करेक्ट। तो इस तरीके से ये बहुत हेल्पफुल होता है हमारे को नए ऑर्डर्स के लिए। तो राधेश्याम, आखिरी में थोड़ी सी बात और बोलूंगा कि जितने भी लोग आपको देख रहे हैं आज इस इंटरव्यू के माध्यम से, खासकर नए लोग भी बहुत देख रहे हैं क्योंकि सोशल मीडिया पे नए बच्चे बहुत हैं, आपकी जर्नी बहुत इंस्पिरेशनल है, मोटिवेशनल है। आप सबको क्या बोलना चाहेंगे? यू कैन। सबसे, अगर कोई भी मान लीजिए कि कोई मेरी जैसी परिस्थिति से मैं चल रहा होगा, क्योंकि बहुत सारे होते हैं, ठीक है, कंफर्ट जोन में भी चलते हैं और ऐसी तकलीफें हर आदमी को भी नहीं आती है, लेकिन अगर कोई मेरी जैसी तकलीफ में चल रहा है, कोई कहीं पे भी फाइनेंशियली या बिजनेस में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो पैसेंस रखें। पैसेंस, ठीक है। और पैसेंस के साथ में कभी भी डाइवर्ट ना हो। हमारा जो काम जिसमें कर रहे हैं उसी में हम फोकस्ड रहें। अगर आप पैसेंस नहीं है, क्योंकि काम तो वैसे ही खराब हो गया आपका, अब आप किसी और को देखोगे, वो यार उसका तो अच्छा चल रहा है, आपके खराब के चक्कर में उसका अच्छा लग रहा है आपको, जबकि वो अच्छा नहीं है। खराब इसलिए लग रहा है क्योंकि आपका खराब है, आपका इसलिए खराब लग रहा है। अभी हो सकता है कि आप अपना अगर डाइवर्ट हो गए तो ये जो जितना किया आपने वो वेस्ट हो जाएगा और उसमें आपको करना पड़ेगा दोबारा, हो सकता है नहीं कर पाओ। करेक्ट। तो इसलिए मेरा तो एक ही मोटो है, मैंने डाइवर्ट नहीं किया अपने आप को डाइवर्सिफिकेशन में रखो, डाइवर्ट मत करो। डाइवर्सिफिकेशन मतलब कि मैं मशीनें सेल भी करता हूँ, मैं मशीनें चलाता भी हूँ, और मैं मशीनें जो है कुछ रिन्यू भी करता हूँ। जैसे कोई डिवाइस लगाना है, कुछ और कोई काम करना है, मेरे पास में सेल्स भी है, मेरे पास स्पेयर पार्ट्स भी है, मेरे पास इंजीनियर्स भी है। तो ये डाइवर्सिफिकेशन है। तो ठीक है, अभी इसमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है तो इससे हम कवर कर लेंगे। तो मेरा तो यही है कि पैसेंस के साथ में डाइवर्सिफिकेशन पॉसिबल हो, तो हर जगह पॉसिबल नहीं होता, फिर भी फोकस रहे। तो ये थे हमारे संग राधेश्याम जी, जिनकी आपने जीवन की पूरी जर्नी देखी कि यदि कोई आदमी ठान ले कि मेरे को अपने जीवन में हार नहीं माननी, आगे बढ़ना है, तो मेरे सामने लाइव एग्जाम्पल है। राधेश्याम, थैंक यू सो मच, आज आपने एक्सपीरियंस सेंटर में हमको बुलाया और इतना व्यस्त होने के बाद भी मेरे को टाइम दिया इस इंटरव्यू के लिए। थैंक यू सो मच। और एक और चीज ऐड करना चाहूंगा, जो कस्टमर्स मेरे थे 2014 में जब मैं दूसरी कंपनी में नौकरी कर रहा था, वो उनको रिटेन किया मैंने, आज भी वो मेरे कस्टमर। अच्छा। तो ये एक बड़ी आपके लिए प्लस पॉइंट हो जाता है कि आपको मार्केट में रहने के लिए आपकी कंसिस्टेंसी जरूरी है। चलिए, थैंक यू सो मच, फिर से आपसे बिल्कुल मिलेंगे आगे। थैंक यू।